घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे शौहर अभी भी घर से गए थे। उनके साथ मेरा देवर भी रेलवे स्टेशन तक गया था। वो तो इतनी जल्दी घर वापस नहीं आ सकते थे, इसलिए मुझे परेशानी हो रही थी कि न जाने कौन मेहमान आए होंगे, शायद शौहर के जाने पर रिश्तेदार होंगे। मगर घर सारा बिखरा पड़ा था, जगह जगह कपड़े और किताबें वगैरह बिखरी हुई थीं। मेरे शौहर पेशे के एतबार से वकील थे और एक पार्टी से मिलने कराची जा रहे थे। मेरा देवर जो मेरे साथ ही रहता था, मेरे छोटे भाइयों की तरह था। मुझे अपने देवर की एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो अपना कमरा सबसे साफ सुथरा रखता। इसीलिए मेहमानों के आते ही मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी कि कम से कम उसका कमरा खोलकर कुर्सी वगैरह लगा दूं ताकि मेहमानों को उधर बिठा सकूं। इतने में दस्तक तेज होने लगी तो मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ आई, मगर दरवाज़ा खोला तो सामने एक अनजान औरत और उसके साथ 2 मर्द खड़े थे। जी आप कौन? मैंने उलझे लहजे में पूछा। वो जी हमें असगर से मिलना है। लड़के लड़कों की उम्र निस्बतन कम थी। आप कौन हैं बताया नहीं। मैंने दोबारा सवाल किया। हम उनके दोस्त हैं, उन्हें एक ज़रूरी पैगाम देने आए हैं। इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर मायनेखेज़ लहजे में कहा, मुझे बता दीजिए आप हमें घर नहीं बुलाएंगी? एक लड़के ने बेतकल्लुफ़ होकर कहा। चूँकि उनके साथ औरत भी थी, मैंने कहा ठीक है, अंदर आ जाओ। मैं उन्हें अपने देवर के कमरे में ले गई। आसपास थोड़े से कपड़े बिखरे हुए थे, जिनको समेटते समेटते मेरी नज़र असगर के बेड पर पड़ी। बेडशीट ठीक करते हुए ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई कि असगर के बेड पर लंबाई के रुख में 20 से 25 लकड़ियां थीं, जिन्हें उसने बड़े सलीके से रखा हुआ था। मैंने बेडशीट के साथ कंबल भी ऊपर ही डाल दिया ताकि बुरा ना लगे, क्योंकि लकड़ियों के पहली बार हमारे घर आए थे। मैंने इनकी खातिर तवाज़े की, पेप्सी और बिस्किट वगैरह खिलाए। मुझसे मिलकर ये बहुत खुश हुए। बोले, हम असगर से कोई बात करने आए थे, लेकिन दोस्ती आपसे भी हो गई। मगर उनमें एक लड़का मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उसके बाल कांधों तक लंबे थे और आंखें किसी दरिंदे के जैसी थीं। खैर अभी असगर के आने में वक्त था। कहने लगे, हमें अभी जाना है। अगर असगर आए तो उसे हमारा पैगाम दे दीजिएगा कि हमसे राब्ता कर ले। इनके जाने के बाद मैंने सोचा कि इन लोगों ने खुद असगर से राब्ता क्यों नहीं किया। आजकल तो मोबाइल फ़ोन का दौर है। फिर सोचा कि शायद उसका नंबर बंद हो, मगर वो जिम्मेदार बच्चा था, ऐसा कैसे हो सकता था। खैर मैं भी इस बात को भूल भाल गई। असगर शाम गए तक पहुंचा। मैंने उसे उसके दोस्तों के बारे में बताया तो वो हैरत से पूछने लगा, भाभी क्या उनके साथ कोई लड़की भी थी? जी लड़की भी थी, तभी तो मैंने उन्हें घर बिठाया। मैंने लड़की भी थी, तभी तो मैंने उन्हें घर बिठाया। मैंने वजाहत की, मगर आप आइंदा किसी को भी घर के अंदर मत आने दीजिएगा, चाहे वो खुद को मेरा दोस्त ही क्यों ना जाहिर करें। असगर ने कहा तो मेरा माथा ठनका। क्यों असगर, क्या तुम उस लड़की को नहीं जानते? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की से मिलकर उससे मुलाकातें करने के बाद तुम बदल गए हो और उसके भाई उस लड़की के साथ तुम्हारा हिसाब चुकता करने आए हों? मैंने अपना दिमाग लड़ाया। खुदा का खौफ करें भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। बस वो लोग जरा दूर के हैं, मैं उनसे दोस्ती नहीं रखना चाहता, खुद ही आ जाते हैं। अब मैं अपनी प्यारी भाभी पर अपने दोस्तों का बोझ थोड़ी ना डालूंगा। असगर ने बेतकल्लुफाना होकर मेरा हाथ थामने की कोशिश की। असगर मेरे प्यारे भाई, तुम मेरे देवर हो और मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, मैंने जरा सख्त लहजे में कहा। मगर शरीयत में देवर और भाभी के दरमियान एक हुदूद कायमियत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मैं वही करूँगी जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात पर असगर कहकहे लगाने लगा। उफ भाभी, आप ये कैसी बातें करती हैं? अच्छा भाई, मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं तो आपको अपनी बड़ी बाजी मानता हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। फिर जाते जाते वापस आया और चहक कर बोला, भाभी मैं आपके लिए आज एक ऐसी चीज़ लाऊंगा जो आपने इससे पहले न देखी न इसके बारे में सुना होगा। देखिएगा आप खुश हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। शौहर भी घर पर नहीं थे। उन लोगों के आने के बाद से मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। देवर को भी रोक नहीं सकती थी, किस रिश्ते से रोकती, वो मेरा सहारा न था। इस बात का ख्याल तो मेरे शौहर को करना चाहिए था। खैर शाम के वक्त वो वापस आया। उसके हाथ में नीले रंग का एक बड़ा सा शॉपर था, जिसे उसने मेरे सामने रखकर खोला। उसमें से इंतहाई नफीस
और खूबसूरत लिबास बरामद हुआ जो लाल रंग का था। मैंने तो ऐसा लिबास अपनी शादी पर भी नहीं पहना। मैंने हैरत से कहा, हाँ तो भाभी क्या हुआ, अब पहन लीजिएगा ना, इतना खूबसूरत लिबास आपको भैया ने कभी नहीं ला कर दिया होगा। मेरे देवर ने अपने भाई का जिक्र किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा सही है, तुम इसे रख दो, मैं बाद में देखूंगी। मैंने भी उसे ये महसूस करवाया कि मुझे अपने शौहर की बुराई अच्छी नहीं लगी। अरे भाभी, आप तो बुरा मान गई। उसने कहा, ये मैं आप ही के लिए लाया हूँ, आप वाकई में मेरी बड़ी बहन हैं। अब मैं अपनी बहन के लिए कपड़े भी नहीं ला सकता। उसकी इन्हीं बातों से मैं मजबूर हो जाती। अच्छा लाओ इधर दो। मैंने वो सूट लेकर अलमारी में रख दिया, मगर उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। यूँ लग रहा था जैसे उस कपड़े को किसी गंदे महलूल में धोया गया हो, मगर कपड़ा वाकई इतना नफीस था कि मैंने इससे पहले नहीं देखा था। शाम का खाना बनाने के बाद मैंने असगर से कहा कि वो अपना सफाई कर ले, मेहमान आते हैं। जबकि उसके कमरे में कुछ लकड़ियां पड़ी थीं। अच्छा नहीं लगता कि घर में ऐसी चीज़ों को रखा जाए। मेरी बात सुनते ही नर्म और अच्छे लहजे वाला असगर गुस्से से भड़क उठा। भाभी, आपने उन लकड़ियों को हाथ भी कैसे लगाया? वो इस कदर गुस्से में था कि मैं भी खौफसदा हो गई। क्यों भाई, मैंने तो हाथ नहीं लगाया, बस ऊपर चादर डाली थी। मेरे बात करने पर असगर कमरे की तरफ भागा, जैसे उन लकड़ियों को देखना उसके लिए सवाब का काम हो। वापस आया तो मुतमईन था। ठीक है भाभी, मगर आइंदा मेरे कमरे में यूं मत जाइएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी इस बात पर मुझे हैरत हुई। आखिर एक छड़े छांट लड़के को अपना कमरा छुपाने की क्या पड़ी है। मगर चूंकि मेरे शौहर घर नहीं थे, इसलिए मैं अपने देवर से मोहतात रह रही थी। रात का खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चला गया। मैंने भी दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह लॉक कर लिया और सोने के लिए लेट गई। मुझे घंटे ही गुजरे होंगे कि कमरे से बाहर एक अजीब से शोर की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे छत पर 10 लोगों के चलने की आवाज़ आ रही हो। ये सुनकर मैं घबरा गई। मुझसे रहा नहीं गया, दरवाज़ा खोला और बाहर आ गई। मैंने देखा तो कदमों की आवाज़ लम्हा बलम्हा करीब होती जा रही थी। मैं भागकर अपने देवर के कमरे में गई। वहाँ रोशनी खुली हुई थी, मगर मेरा देवर कहीं नहीं था। ये देखकर मुझे बहुत घबराहट हुई। मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ दौड़ी। मेरे लिए इस वक्त बेहतर यही था कि मैं अपने कमरे में बंद रहूं। मैं पछताने लगी कि अपने कमरे से बाहर ही क्यों आई। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कमरे में कदम रखा, पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा। फिर मेरे सामने एक नकाबपोश आ गया, जिसे देखते ही मेरी जान निकल गई। उफ खुदाया, ये तो डाकू थे। मैंने दिल में अल्लाह से अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआ मांगी। अपनी बंद होती आंखों से मैंने आखिरी मंजर यही देखा कि दोनों नकाबपोश एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फिर इन्होंने मेरे सर पर कोई चीज़ दे मारी। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा कि मैं कहाँ हूँ। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के शायद 10 बज रहे थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी जान और इज्जत महफूज रही। सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से सर पर पत्थर दे मारा हो। मैं उठकर इधर उधर देखने लगी। कमरे में कोई भी नहीं था। फौरन मुझे अपने देवर का ख्याल आया। मैं उसके कमरे की तरफ भागी। वहाँ जाकर देखा तो वो भी औंधे मुंह फर्श पर गिरा हुआ था। उसके सर से हल्का हल्का खून निकल रहा था और वो बेहोश लग रहा था। बताती चलूँ कि पहला ख्याल मेरे जहन में भी यही आया था कि रात को हमारे घर डाकू आए होंगे, जिन्होंने हम दोनों को बेहोश करने के बाद घर से सारा सामान लूट लिया। मगर ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई कि कमरे में हर किस्म का सामान मौजूद था। कोई भी चीज़ अपनी जगह से नहीं हिली थी। हत्ता कि मेरे कमरे में भी हर चीज़ सही सलामत थी। देवर के कमरे में भी हर चीज़ अपनी जगह रखी थी। सिर्फ उसकी हालत ख़राब थी। मैं अपने पड़ोसियों को बुला लाई। मैं उसे अस्पताल लेकर गई। अस्पताल वालों ने कहा कि इसकी हालत बहुत नाजुक है, खून काफ़ी बह चुका है, इसलिए इनको खून की बोतल लगाना पड़ेगी। खून लगने के बाद असगर को थोड़ा होश आया। तब तक मैंने जाकर अपने शौहर को फ़ोन करके सारे मामले के बारे में आगाह किया। वो बोले कि मैं 6 घंटे के अंदर अंदर घर वापस पहुंच जाऊंगा। पैसे तो ज़्यादा लगेंगे, मगर इस वक्त मेरा वहाँ होना ज़रूरी है। शौहर ने जैसा कहा वैसा ही किया। शाम के ठीक 8 बजे वो अस्पताल पहुंच चुके थे। तब तक मेरे देवर की तबीयत भी संभल चुकी थी।
میرا خیال تھا کہ ہمیں پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے، میرے شوہر بھی ایسا ہی کہہ رہے تھے، مگر میرے دیور نے رپورٹ کرنے سے صاف منع کر دیا۔ بولا کہ یہ سب کچھ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، لوگ بھابھی پر طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ دیور کی بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اصغر؟ مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ لوگ میرے کردار پر بات کریں۔ میں غصے میں آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ اصغر کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں ایسی بات مت کرو کہ یہ پریشان ہو۔ خیر ہم لوگوں نے اصغر کے کہنے پر پولیس کو نہیں بلوایا، کیونکہ وہ خود کہہ رہا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی رپورٹ نہیں کروانا چاہتا۔ ویسے بھی ہم لوگ جب گھر آئے ہم نے ہر طرح کا جائزہ لے لیا، مگر گھر سے کچھ بھی غائب نہیں تھا۔ ہمارے زیور، روپے، پیسے سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رکھا تھا۔ اب میرے شوہر کو مجھ پر شک ہونے لگا۔ واقعی شک والی ہی تو بات تھی کہ گھر میں سے نہ زیور چوری ہوا اور نہ ہی روپے پیسے، پھر آخر مجھے اصغر کو بے ہوش کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ میرے شوہر بار بار مجھ سے پوچھتے کہ آخر گھر میں یہ کیسے چور آئے تھے جنہوں نے ایک چیز بھی ہلائی نہیں اور تم لوگوں کو بے ہوش کر کے بھی چلے گئے۔ اپنے شوہر کی چبھتی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے لگتا جیسے میں زمین میں گھٹ جاؤں گی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا جس پر مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے۔ میں مطمئن تھی اور میرا دیور بھی ہمیشہ میری ہی حمایت کرتا، مگر اب میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ اس نے پہلے کی طرح رنگ برنگے کپڑے پہننا چھوڑ دیے، سفید یا کالے رنگ کے کپڑے پہننے لگا، پابندی سے مسجد آتا جاتا، یہاں تک کہ اس نے داڑھی بھی رکھ لی۔ اپنے دیور کی یہ تبدیلی دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ وہ گھر آتا تو نظریں جھکا کر مجھ سے بات کرتا، میں کوئی بات کہتی تو اس کا جواب بھی جتنا ممکن ہوتا مختصر دیتا، کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھاتا اور مختصر کھاتا۔ اس کی عادتیں دیکھ کر میرے شوہر بھی حیران تھے کہ آخر اصغر نے اپنے آپ کو یکدم کیسے بدل لیا اور اس سب کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ میرا دیور اس قدر ذہین تھا کہ اس سے ایسی باتوں کی توقع میں نے کبھی نہیں کی تھی، مگر اب اس نے مزاروں پر آنا جانا شروع کر دیا۔ مجھے اس کی یہ باتیں سمجھ میں نہ آتیں۔ پھر آخر میرے شوہر نے ایک دن اسے مذاق میں مشورہ دیا، میاں اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے پیری فقیری کا تو گھر میں آستانہ کیوں نہیں کھول لیتے؟ نہ جانے میرے دیور کو کیا سوچی، اس نے میرے شوہر کی بات کو سنجیدگی سے لے لیا اور اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیا کہ اگر انہیں دعا کروانی ہو تو وہ اس کے گھر آ جایا کرے۔ بس پھر کیا تھا، ہمارے گھر میں لوگوں کا تانتا بنتا گیا، جو بھی آتا میرے دیور سے دعا کرواتا اور تعویذ وغیرہ بنواتا۔ اس سب سے ہمارے گھر میں لوگوں کی چہل پہل میرے شوہر نے جب دیکھا کہ ان کے بھائی کا یہ شوق ختم نہیں ہونے والا تو انہوں نے بیٹھک کو گھر سے علیحدہ کر دیا اور دروازہ وغیرہ ایسا رکھا کہ وہ باہر کی جانب کھلتا تھا۔ میرا دیور صبح سے شام تک لوگوں کے مسائل سنتا، انہیں روحانی حل بتاتا اور رات کو نماز پڑھ کر سو جاتا، تہجد کا بھی پابند تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کیوں نہ اب اصغر کی شادی کر دیں، ماشاء اللہ نیک اور سعادت مند ہے، شادی کے بعد اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی تو پیری فقیری کا سلسلہ چھوڑ دے گا۔ آج کل ایسے نیک کردار والے لڑکے نہیں ملتے، دیکھے نا اتنی بھری جوانی میں ماشاء اللہ کس قدر نیک اور تابع دار ہے۔ میں نے اصغر کی تعریف کی تو بولے ہاں اگر اتنا ہی نیک ہے تو اپنی بہن کی شادی کیوں نہیں کروا دیتی اس سے، سغرا اچھی خاصی لڑکی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں کی جوڑی میں کوئی برائی ہے۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے دل میں خوشی ہوئی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ سغرا اور اصغر کی شادی ہو جائے، وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگتے تھے۔ سغرا لیکن میڈیکل ڈاکٹر تھی اور میرے دیور کی تعلیم MBA تھی، وہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر میں کیسے اس رشتے کی بات کرتی جبکہ میرے گھر والے کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر کی تلاش میں تھے۔ مگر حیرت انگیز طور پر جب میں نے اپنے گھر میں اس رشتے کی بات کی تو سب سے زیادہ حمایت مجھے سغرا کی طرف سے ملی۔ اب مجھے کچھ شک ہونے لگا تھا، سغرا تو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر تھی، اس رشتے پر وہ فوراً کیسے مان گئی جبکہ باقی گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سغرا سے پوچھا تو بولی مجھے اصغر سے شادی کرنے میں کوئی پرابلم نہیں، اگر آپ نہیں کرنا چاہتی تو وہ الگ بات ہے۔ اس کی بے چینی کا اندازہ لگا سکتی تھی۔
खैर फिर उसी की रजामंदी से ये रिश्ता हो गया, यानी कि मेरे घर वालों ने इस बात की हामी भर ली। मगर अभी अपने देवर को बताना बाकी था। मुझे इतना यकीन था कि उसे पढ़ी लिखी लड़की के मिलने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तब मैंने जाकर असगर से बात की, कहा कि सुगरा तुमसे शादी करना चाहती है। मेरी बात सुनकर उसने हैरत से मुझे देखा। मगर क्यों भाभी, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मतलब उसके मुकाबले में मेरी तालीम कम है, फिर वो मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? उसकी बात सुनकर मैंने भी नफ़ी में सर हिला दिया। मैं नहीं जानती कि क्या बात है, मगर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। भाभी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। असगर ने सर झुका लिया। आप अपनी बहन से कहें कि दोबारा सोच ले। असगर ने धीमे लहजे में कहा, कहो क्या बात है? मैंने उसके पास बैठते हुए कहा। कमरे में कोई नहीं था। तब उसने अपनी बात शुरू की। भाभी, आप तो जानती हैं कि इंसान खता का पुतला है, और मैंने भी एक ऐसी खता की है जिसके बाद खुद को माफ़ करना मुश्किल है। याद है आपको, हमारे घर उस दिन 3 लोग आए थे। दरअसल वो लोग और कोई नहीं थे। मैं 3 महीने पहले एक इलाके में सैर के लिए गया था। इस शुमाली इलाके में कीमती पत्थरों की बहुतायत थी, जिन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से चुनकर इकट्ठा किया। वहाँ के एक गिरोह को शक था कि मैं यहाँ से पत्थर ले जाना चाहता हूँ, मगर चूँकि मेरे राब्ते इस कदर थे कि वो मुझे कुछ कह नहीं सकते थे, इन्होंने मुझे कुछ न कहा। तब मैंने भी वो पत्थर गन्ने के खाली टंडों में भर दिए और अपने साथ घर ले आया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे रोकता, मगर इन लोगों को पता था कि मैं अपने साथ इतना बड़ा खजाना लेकर आया हूँ। ये मेरे पीछे पीछे आए थे, और फिर भैया को घर ना पाकर ये आए और अपनी अमानत लेकर वापस चले गए। मगर आप जानती हैं, इनकी तबीयत में गैरत है, वो गुंडागर्दी नहीं है। तभी इन्होंने आपको और मुझे कुछ नहीं कहा, मगर मेरी वजह से जो अजाब आपको सहना पड़ा, उसकी वजह भी माफ़ नहीं करूँगा। वो ये कहकर चुप हो गया। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी बहन को इस सारी हकीकत से आगाह कर दें, ताकि उसकी आंखें खुल जाएं। ये कहकर उसने नदामत से सर झुका लिया। अच्छा, तो ये सब तुमने इसलिए कर रखा है? मैंने तल्खी से कहा, ताकि कोई तुम्हारे जुर्म के बारे में जान न सके। मैंने कहा। उसने मजीद सर झुका लिया। मेरी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं कमरे से निकल गई। अपने शौहर से ये बात करना चाहती थी, मगर फिर सोचा कि जिस बात पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया, मैं कौन होती हूँ उस बात को अपने शौहर के सामने खोलने वाली। खामोश रही। रिश्ता भी यूं ही करवा दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि इंसान तौबा के बाद बदल जाता है, और जो इंसान तौबा कर ले उस पर यकीन करना उसके ईमान को बढ़ाने के मुतरादिफ है। सो मैंने भी अपने देवर पर यकीन करके उसका ईमान महफूज करने की एक छोटी सी कोशिश की। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ सुगरा को अपने देवर की हकीकत बता दूँ। आप क्या कहते हैं? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहती और सच छुपा नहीं पा रही। मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।